सारे गुस्से में होंगे आज। हेलो एवरीवन, नमस्ते भाई। 2 बज गए, कोई नहीं, आज 2 से 3 पढ़ लेंगे, टाइम हो गया क्योंकि 1:30 बजे क्लास थी और आज खुद पे खुद हम लेट हैं। और चक्कर ये होता है बेटा, जब भी सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट्स आते हैं मिलने तो उन्हें इंतजार हम नहीं करा सकते क्योंकि स्टूडेंट तो अब रहे नहीं, उन्होंने रैंक ले रखे हैं। अब वो ठीक है, सीपीओ में सिलेक्टेड हैं, तो आज उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले आप मिलिए। नाम क्या है आपका? संदीप। संदीप, एक माइक और ले लेते हैं यार, दोनों में आवाज आ जाएगी। अभी बुलाते हैं। आनंद, आनंद बेटा एक माइक और दे देना। ठीक है, क्यों बच्चों का समय बर्बाद कर, देख लो ऐसे गुस्सा करते हैं बच्चे। देख रहे हो भाई साहब, कमेंट पढ़ सकते हो अब तुम लोग। टाइम लॉस हो गया सर। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो लाइट है, नॉर्मल आ जाएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, ऑन है ना ये भी? हाँ, ये लगा दे। ठीक है, और रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। यहाँ ये ना होगा ना तो इसको सेव करके डलवा। हेलो भाई, आ जाओ, भैया से मिल लो पहले तुम, वो बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। और मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे बार बार ऐसे टाइम खराब हो, क्योंकि आप लोग भी सिलेक्शन लेके आओगे तब भी उनका भी मिलेगा। तो आपका टाइम तो अभी हम कवर कर लेंगे, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन में आप नहीं वेट कर रहे थे। तो 1 घंटा जिन जिन का वेस्ट हुआ है, क्योंकि 1 घंटे में बस लौंडे सारे सिलेक्शन ले लेते हैं, अभी ऐसा दिखा देंगे कसम से। ठीक है, तो ये है ना, वही तो इस तरीके से यहाँ से लाइव जाता है भैया जी, वहां कमेंट आते हैं, इस तरीके से बच्चे जो भी कर रहे होते हैं। और ये इनकी अगर हम रैंक बोले बेटा, आज है हमारे साथ संदीप, ठीक है, और जो राजस्थान से हैं। राजस्थान से आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, और इनका रैंक 144 आया है। बहुत ही गजब के स्टूडेंट है, और इन्होंने क्रिकेट भी खेला हुआ है, ऋषभ पंत के साथ इन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है। ठीक है, और लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। इनके साथ हम मैच भी रख रखे हैं। तेरे इंटरेस्ट है मैच में? मैं भी खेला हुआ। बस तो भैया, तो इनको भी हम जो है आ जाएंगे। फिर आना, तो इसी में आ जा, इसी में आ जाएगी, मैं इसमें ले लूंगा। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, ठीक है, और इसी में बोल लेता हूं मैं। इनकी जो रैंक है वो है 149। तो इनकी 149 है, इनकी 144 है। दोनों गजब है, दोनों क्रिकेट भी खेले हुए हैं। और अब जो है सीपीओ 2023 की इनकी मैं रैंक बता रहा हूं दोनों की। और आप क्या, बैटिंग या बॉलिंग? सर मैं बॉलिंग करता हूँ। तो भैया, इस शनिवार के इससे नेक्स्ट सैटरडे हम लोग एक मैच रख रहे हैं, फिर आ रहे हो भैया। बिल्कुल सर। मैं बेहतरीन बैटिंग करता हूँ। ये मजाक से परे। अभी जो सिलेक्ट हुआ है ना लड़का समीर रिजवी सीएसके में, तो उसके साथ खेला हुआ हूँ मैं सर, वहाँ मेरठ में। वो हमारे मेरठ से ही है। अच्छा, जी सर। और बैट्समैन। हाँ, बैट्समैन बैट्समैन है जो वो। है। जी। तो भाई आईपीएल के तो चूसू आदमी बैठे हुए सारे के सारे। इनको, तो भाई वो प्लेयर्स में खेले हुए हमारे साथ ये दोस्त मिलने आ रहे हैं। तो यार मैच मैच की टिकट एक अरेंज करा दे, दिल्ली में है कुछ सेटिंग? सर करवा देंगे, जयपुर में होती हो है। जाएगा, कोई दिक्कत और नहीं। ना मेरे लिए भाई जरूर करा देना। और जो है अगर बाहर भी करा दो, मैं फ्लाइट पकड़ के चला जाऊंगा। नहीं, इतना खर्चा नहीं करवाएंगे, यहीं पे करा देंगे। दिल्ली में करेंगे, तो वहां से आएंगे। और तो क्रिकेट काहे अच्छा, क्रिकेट क्यों छोड़ दिया? पढ़ाई के चक्कर में ही हो गया सर। थोड़ा ये है कि घर से रहता है कि हाँ प्रेशर पढ़ाई है। में बाद में, क्योंकि मेरे मामा जी भी क्रिकेट खेलते थे बहुत अच्छे लेवल पे। लेकिन वही है, थोड़ा कुछ कंडीशंस की वजह से नहीं जा पाए। तो मम्मी को यही लगता था कि शायद कोई भी नहीं जा पाता है, इतना बड़ा देश है, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट में लगे रहते हैं। तो मम्मी को बोलो इसमें कौन सा कम लौंडे लगे रहते हैं, हर घर में सरकारी नौकरी की हाँ, तैयारी है। उन्हें अब तक नहीं पता था ना, अब पता चला है कि यहाँ पे ज्यादा स्कोप कम है। स्कोप हाँ। कम है। लेकिन पता है इससे हुआ क्या? तो आप ताउम्र स्वस्थ रहोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। स्पोर्ट्स से कोई भी जुड़ जाए ना, खेलते हैं अभी भी ताउम्र आप अभी भी खेल रहे हो। फिजिकल में सर बहुत Physical बेनिफिट में मिलता है इस चीज का। बहुत तगड़ा ये तो है। और इंटरेस्ट रहेगा, जिसका गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है, पबजी में फिजिकल है। निकालने में आसानी रही। मुझे 10 दिन लगे थे, सिर्फ 10 अच्छा। दिन प्रैक्टिस की। लोग महीनों करते रहते, मैंने 10 अच्छा। दिन की, फिर निकल काम गया चल गया। आराम से। तूने कितने दिन की फिजिकल? सर मैंने लगभग 1 महीने, लेकिन मैं शुरुआत में ही टाइम निकाल रहा था। अच्छा, टाइम की दिक्कत ऐसा नहीं, कुछ बस नहीं, but अपने same शरीर side को के लिए। थोड़ा, हाँ, बॉडी भी थोड़ी हेल्दी रहे इसलिए अच्छा। कर ली रनिंग। और जिनके पेट निकले हुए उनका क्या करें? उनके लिए तो सर यही है, ठीक है अभी पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, लेकिन 1 घंटा जरूर निकालो फिजिकल हेल्थ के लिए। 1 घंटा भाई साहब जरूर निकाल लो। ठीक है, ये कहेंगे फिजिकल भी करना है, पढ़ना भी है, ताने भी सुनने हैं। करना तो सर सब कुछ ही होता है, खुशी खुशी कर लो। तो वही सिंपल है। तो एवरेज इनका तो मैंने अभी फील्ड इंटरव्यू भी लिया है। इन्होंने 2 साल हुए इनको तैयारी करते हुए, 5-6 घंटे का समय निकाल पाते थे। आपके एवरेज क्या? अरे हाँ, मैं आपका क्या हूं मैं, इनका नाम क्या आपका कंप्लीट? अनंत तालिया। अनंत। सो अनंत भाई से मुलाकात की थी हमने जब इन्होंने सीजीएल 2023 निकाला था। ये और इनके दोस्त आए थे, उनका इंटरव्यू भी आपने देखा होगा कईयों ने। वो दोबारा मैं याददाश्त ताजा करवाऊंगा वीडियो डलवा के। तो इनका सीजीएल भी हुआ, अकाउंटेंट मिला, लेकिन वहां अभी कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, आपने बताया।
उस सेफ साइड रखने के लिए इन्होंने वहां ना जाके अपना सीपीओ भी दिया। सीपीओ में सिलेक्ट हुए हैं, 149 रैंक इन्होंने हासिल किया है, तो अब उसमें ये जाने वाले हैं। तो वहां से तो उन सबको बता दो, कई बच्चों को लगता है ना सीट खराब हाँ। कर दी, तो भाई वो सेफ साइड है यहाँ पर। घर वाले भी बेटा घबराए रहते हैं, क्या पता उसका फैसला किस हद में जाए ना जाए, इसलिए इन्होंने सीपीओ 2023 को चुन लिया और अपना आगे तैयारी चालू की। ये मेन मामला था। और क्या बढ़िया बात पूछ सकता हूँ, बस यार इतनी गप्पे लड़ाते हैं। बाकी पूरी तैयारी भाई पूरा इंटरव्यू में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई कैसे की वो आपने पहले भी सुना होगा इनसे तो, और संदीप का भी हमने डाल दिया, अनंत का भी जो है डाल देंगे। अब इन्हें पढ़ा देते हैं। अब खुश हो गया आपकी बातें सुन के ना, अब इन्हें भूल गया, मेरा भी थोड़ा सा बचाव हो गया, मैं इसलिए क्लास में ले आया भैया ने, क्योंकि क्लास आधा पौना घंटा लेट आपकी करा दी थी। बच्चे चिल्ला रहे हैं ना, तभी तो मैसेज ठीक है, यही है, देख सकते लेकिन हो। वही है, प्यार है भैया। बाकी सर सभी बच्चों के लिए यही मैसेज है कि अच्छे से मेहनत करते रहो। जब सिलेक्शन होता है तो उसके बाद सारी मेहनत वर्थ इट लगेगी, बहुत मजा आएगा। हमें भाई साहब बहुत यहाँ पे कसम- आओगे, सर से मिलोगे, अलग बिल्कुल। कॉन्फिडेंस अरे- आएगा, अलग मजा आएगा। ये ऑनलाइन क्लास को देखने को मिलेगी, कैसी चलती है, क्या होते हैं कमेंट्स, कैसे आते हैं, कई चीजें। वो तो भाई हर जगह आपको प्रायोरिटी मिलनी स्टार्ट हो गई, बिल्कुल हर सर, जगह। और सबसे पहले खुद की नजरों में, जब आप खुद कॉन्फिडेंस देखोगे- आ जाता है सर अपने आप में। वरना हमें क्या लगता था कि हम यहाँ टीचर्स के पास खड़े होके बोल भी नहीं पाएंगे, और जब से सिलेक्शन हुआ है तो इतना बड़ा चेंज है। और जॉब भी ऐसी है, ठीक बिल्कुल है। अब एक और हम करते हैं, एक और साथी से मिलाते हैं। अब आप मेरे दोस्त, ये हमसे हाइट में बड़ा है यार, ये इसकी भाई साहब 6'3" हाइट है, राकेश सर की शायद 6'2" हाइट है। हाँ, बराबर बराबर है ना, तो 6'3" के करीब हमारे राकेश सर की हाइट है, और 6'3" के करीब, ठीक है। ये आगे आ जाएगी तीनों कैमरे में, जी सर, आ जाएंगे। ठीक है। तेरी हाइट मेरी नॉर्मल है 173 सेंटीमीटर, तो, और उसको अगर माचेंगे फिट में तो 5 फीट 5 फीट के करीब है। और तेरी सर मेरी 5'10", 5'11" के आसपास है। मेरी सेम सी है, 5'11" है मेरा भाई बहुत मेरी। ठीक है, इनके सामने में छोटे लग रहे हैं, छोटे हैं नहीं, 5'11" के करीब है, ठीक है। और इनका कितना रैंक है आपका? 378 इनका रैंक आया भैया। और तेरा कौन सा गेम है? सब वॉलीबॉल है मेरे को। पर मैं इनकी तरह तो वॉलीबॉल कौन सी है? शूट लेदर वाली की वैसी? नहीं, जिससे खेलते हैं शूटिंग वॉलीबॉल होती है एक तो नहीं, शूटिंग नहीं सर, नॉर्मल स्मैशिंग। हाँ सर। नहीं, मैं शूटिंग खेलता हूँ, ये देखूंगी। हाँ सर, ये शूटिंग में तो हालत खराब हो जाती है साइड से। देख भाई, जी सर, ठीक है। हमारी साइड गांव में तेरे बहुत भाई ने खेला कोई जाता गेम है नहीं छोड़ा हुआ। मेरी मुड़ रही है। अच्छा, तेरे तो वैसे ही, हाँ ये देख, मेरी ये स्वेलिंग है, ये यहाँ से टूटी हुई है, ये टूटी हुई है, ये टूटी हुई है। पूरा लॉकडाउन पूरा वॉलीबॉल खेला, और ये हाथ ऐसा पका हुआ है कि कहीं भी मार दो कोई दर्द नहीं हाँ, होगा। अब कुछ नहीं होगा, वो तो लोहा बना देती क्रिकेट है। मैंने नहीं छोड़ा, वॉलीबॉल मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है। बस गद्दारों की तरह पबजी नहीं खेला भैया। पबजी के शौक कभी नहीं पाले कसम से। और गेम मैंने तकरीबन, मुझे कुछ भी दोगे ना, जी। ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा, चाहे वो कोई भी हो। गेम सारे बढ़िया होते हैं सर, सारे सारे यार, बढ़िया, मेरे मजा आता पिताजी, है। मैं बोलूं अभी 63 इयर्स की एज है भाई साहब, शूटिंग वॉलीबॉल खेलते हैं लेदर वाली, और यूं बना के मारते हैं तो। सर यही मारता है ज्यादातर। हाँ ये बड़े लोग जो होते हैं बड़े यही करते हैं। भाई साहब, अब भी जो नया नया खेलता है ना सर, वो तो 2-3 दिन तक उठने का भी नहीं, ऐसे हाथ हो जाते वो हैं दर्द shooting में। ये होगा। पहले जी सर। ऐसे पहनते थे, फिर जी, खेलना जी। स्टार्ट किया, हाँ जी। तो बड़ा मजा आया। तो 3 मेहनती स्टूडेंट और सीपीओ सिलेक्टेड में, तो देखो भैया बड़ा मजा आता है, क्योंकि सारे सीपीओ वाले लौंडे सारे फिट है फिट आता है सर। भैया। ये जो मैं कहूंगा पर्सनली, आप मुझसे पूछो ना, तो सीजीएल सिलेक्शन देगा, सीपीओ हेल्थ के साथ सिलेक्शन देता है। ये गनीमत है, और बहुत प्यारा आप लोगों का नेचर है। परमपिता परमात्मा करे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे सिलेक्ट हो। दिल्ली पुलिस से कोई डरे ना, फिर पुलिस से, ठीक है। भाई किसी से डर ना हो, सर्विस आपकी है, ऐसे ही नेचर रखना है भाई। बिल्कुल सर। एकदम प्यार जी से। सर। ठीक है, चलो जी, अब मैं लेता हूँ क्लास, फिर बैठते हैं पाजी, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, तहे दिल से शुक्रिया, आ गए यार तुम लोग, मजा आ गया, मेरे को भी बचा लिया। ला इधर वाला रख देते हैं बस। आपकी सर ये काफी अच्छी लगी। क्या घड़ी? घड़ी में महंगी है, वरना मैं दे देता। कौन सी है सर? मैं ये वाली, ये भाई राडो की है एक मिनट देखना सर, घड़ी सब लेवल के टीचर महंगी पहन रहे हैं। घड़ी। टीचर नहीं, कैरेवल के नहीं, टीचर महंगी पहनते हैं घड़ी। कितने की है सर? घड़ी ये 2-2.5 लाख की होगी, पर बड़ा रे। आप कुछ ज्यादा पहन रहे हो। बट होगी, इसको 2 साल करीब हो गए राडो को, थैंक यू सर। चलेगी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, साला समय सही चलना चाहिए, घड़ी वड़ी तो ऐसी तैसी कराए। और अब तो आपका समय, लेकिन उसको भाई मिलता है सर, तब पेज पे देना आप घड़ी। इसमें खुश हैं सब। लेकिन भाई मैच वाला करा दियो मेरा, हाँ सर, पक्का पक्का। ठीक है ना बात वो। करता हाँ बात करके यार वो निकलवा, फोन तो मेरा शायद नीचे पड़ा होगा, अभी मैं नंबर उसमें नोट कर लेता हूँ, वही भी बोल देता हूँ, वो वाला जरूर कराना। चलो पाजी, मैं पढ़ाता हूँ, बैठो, ठीक है सर, फिर अभी thank you थोड़ी देर very पढ़ा के फिर मिलते हैं। ओके मेरे शेर। और दोस्त कैसे तेरा? हूँ। बढ़िया है। दोनों ने निकाला? जा रहे हो तो ज्वाइन। अच्छा बेंगलोर। बढ़िया, आप लिंक बना के रखना यार, जी सर। वो आगे काम आएंगे जॉब में, सारे के सारे अपना बढ़िया थे। ठीक है लड्डू।
आनंद फोन दे दियो भाई मेरा, फोन देखना एक बार कहाँ रखा है मैंने। अनंत होगा इसमें एक लड़का, अनंत का नंबर ले लेना। हाँ हाँ आप बंद कर दो भैया, आप पढ़ा देते हैं। एक बार तहे दिल से माफी चाहेंगे सर आपके लिए, ठीक है। क्लास ऑफ नहीं कर रहे, अब पढ़ लेते हैं बेटा। और ये देखो, अगर मजाक से हटके हम थोड़ी सी सीरियस बात करें तो स्टूडेंट्स से मिलना भी बहुत जरूरी होता है यार। 3 स्टूडेंट आए हुए थे मिलने, और उनसे बातें करना भी जरूरी होता है। 2020 से पढ़ रहे हैं मेरे पास वो बच्चे, 2020 से 2023 आ गया यार, 2 साल उन्होंने मेरे साथ बिताए हैं। तो प्यार प्रेम है, और तहे दिल से दुआएं भगवान से कि आप लोग भी सिलेक्ट हो, और सिलेक्ट होके दौड़ के मिलने आओ, ठीक है। आओ भैया अब पढ़ लेते हैं बेटा आराम से। तो आज के लिए सर आप बैट्समैन है बॉलर? बेटा मैं बॉलिंग भी करता हूं और बैटिंग भी करता हूं। मजाक से हटके अगर बोलूं तो अच्छी बॉलिंग करता हूं और अच्छी बैटिंग करता हूं। आप इंस्टाग्राम पे जाके अगर देखेंगे, वॉलीबॉल भी मैं खेलता हूं। अभी बच्चों को मैं टूटी हुई अपनी उंगलियां ही दिखा रहा था वॉलीबॉल में। मतलब मेरा हेल्थ को लेकर थोड़ा सा रहता है कि सीरियस रहूं, और स्टूडेंट्स के लिए भी सीरियस रहूं, तो खुश रहते हैं सब यार। अब आप आओगे ना, ठीक है, तो आप बड़ा खुश पाओगे। आप भी आइएगा मिलने, ठीक है। बड़े खुशी वाले माहौल में मुलाकात करेंगे पाजी। और जब भी आप भी मिलने आएंगे तो ऐसे ही मैं आपको भी क्लास में ही बुलाऊंगा। अगर क्लास के टाइम पे आओगे कोशिश करेंगे। आ जाओ बेटा, पढ़ लेते हैं। देखिए मेरे दोस्त, हमने लास्ट जो किया था यूज ऑफ मोस्ट किया था। तो हमने क्या क्या कर लिया भैया मेरे, लास्ट ये किया था मैनी, मच, मोर और मोस्ट। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट जो है कॉन्सेप्ट किया था। इससे आगे की कॉन्सेप्ट हम बात कर लेते हैं बाबू। देखो, इससे अगला कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी आपको, कई बार हम कह देते हैं पैरेलल कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। कई बार हमें पैरेलल कंपैरिजन करना होता है। उस पैरेलल कंपैरिजन में क्या होता है मेरे भाई, उस पैरेलल कंपैरिजन में मतलब आपने एक कंपैरिजन लिया, दूसरा दूसरा, ऐसे पैरेलल कंपैरिजन में क्या होता है, ठीक है। ध्यान से सुन कि जैसे मैंने इधर कोई बात लिखी, मैं ऐसे कहूंगा जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा सफलता पाओगे। मैंने बोला जितना ज्यादा ये कमाता है उतना ज्यादा ये खर्च कर देता है, या जितना ज्यादा ये कमाता है उतना ज्यादा ये सेविंग कर लेता है। पापा ने एक बार आपको डरा के जरूर डायलॉग बोला होगा, जितनी जल्दी अपनी गलती मान लेगा उतना ही अच्छा है तेरे लिए। तो जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, इस तरीके से आप चीजों को पैरेलल दिखाने की कोशिश करते हैं। उस केस में आप क्या करते हो मेरे दोस्त, साथ साथ कॉपी करना। उस केस में आप आर्टिकल दा लगाते हो, प्लस में कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो। आर्टिकल दा लगाते हो, अरे चल रहा यार, एक सेकंड बेटा, हैंग कर गए। चल, उस केस में आप दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो, और उसके बाद बेटा लिखते हो स्टेटमेंट, मतलब कोई भी बात। फिर आपको नजर आएगा कॉमा, और फिर आपको दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री नजर आएगी, और दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री के बाद फिर से आपको नजर आएगी एक स्टेटमेंट। तो दो केसेस में आपको दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री फिर स्टेटमेंट, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री फिर से स्टेटमेंट आपको नजर आने वाली है। ये दो चीजें आपको नजर आएंगी। ऐसे केस में मैंने कहा था ना, ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है बेटा। आपको ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट इस तरीके से ही चलेगी। जब आपको ऐसा नजर आए, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला बेटा द मोर, कॉपी कीजिएगा इस चीज को, द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग, द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग, द मोर यू लाइक इट।
द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग द मोर यू लाइक इट। जितना ज्यादा आप इस गाने को गाते हो, द मोर यू लाइक इट, उतना ज्यादा आपको ये पसंद आता है। जितना ज्यादा आप इस गाने को गाते हो उतना ज्यादा आपको ये पसंद आता है। द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग द मोर यू लाइक इट, द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग द मोर यू लाइक इट। जितना ज्यादा आप इस गाने को गाते हो उतना ज्यादा आपको ये पसंद आता है। सो द मोर आया और द एरर पेपर में यहां खाली मोर लिख देगा बेटा, गलत। यहां लिख देगा द गुड, ठीक है, या मतलब यहां द मैनी यू लाइक इट, मतलब पॉजिटिव डिग्री लिख देगा, नहीं। द मोस्ट यू लाइक इट, नहीं, कुछ भी नहीं बेटा, कंपैरेटिव डिग्री के अलावा इधर कुछ भी नहीं। इस तरीके से पेपर में एरर आएगा, या दा हटा के दे देगा तब भी ये एरर आपका पेपर में बन जाएगा बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्कर्ष बेटा स्टार्टिंग से एडजेक्टिव की पहली क्लास से देखोगे तब समझ आएगा ना, बीच से कैसे समझ आएगा बेटा। स्टार्टिंग से एडजेक्टिव की पहली क्लास से क्लास देखो, ठीक है। ये दोनों कटे, हाँ ये दोनों कटे, तो इन दोनों को आपने इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। अब एक और देखो बेटा, मैंने बोला द, एक एरर और देखिएगा और आप खुद एरर बनिएगा उसमें क्या गलती है। सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक, सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक, हाँ, द बेटर इट विल बी फॉर यू। जितनी जल्दी आप अपनी गलती को रियलाइज करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक द बेटर इट विल बी फॉर यू। जितनी जल्दी आप अपनी गलती को रियलाइज करोगे उतना ही अच्छा है ये आपके लिए। तो आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक द बेटर इट विल बी फॉर यू। द बेटर तो ठीक है सर, लेकिन यहां सूनर नहीं द सूनर आएगा बेटा, ये पेपर में गलती आएगी। एक आपका बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट ये तैयार हुआ, ठीक है बेटा, शानदार ये तैयार। कर लो भाई, इसको कॉपी एक बार करो। ठीक है, आप इसको पैरेलल कंपैरिजन कह सकते हो बेटा, इसको आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये पैरेलल कंपैरिजन, पैरेलल कंपैरिजन है, पैरेलल कंपैरिजन, ठीक है। ये चीज दिखाती है सुपरलेटिव डिग्री, ये हो गया बेटा। इसको आपने देखिए दोनों में, डन। अब जो अगला हम इसका जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो हम सीखेंगे मेरे भाई, यूज ऑफ एंड, कि एंड का यूज करके हम दो डिफरेंट डिग्रीज को कैसे जोड़े। आज वैसे आपने मेरी इज्जत रख ली, ठीक है, कॉपी कीजिएगा और सुनिए, इज्जत क्या रख ली। किसी भी बच्चे ने, स्टूडेंट्स आए थे अभी सिलेक्टेड वालों को मैं लेके आया था क्लास में, किसी भी बच्चे ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं की, वरना 45 मिनट तक, मैं 45 मिनट लेट क्लास में आ रहा हूं बेटा, 1:30 बजे पहले मैंने क्लास की, फिर मैं 45 पे आ रहा हूं, तो बच्चा गुस्से में कई बार गाली भी लिख देता है, ठीक है, गुस्सा करता है, वो हक बनता है यार, अपना समझता है इसलिए करता है। लेकिन किसी भी बच्चे ने ये जरूर लिख दिया 1 घंटा टाइम वेस्ट हो गया गुरुजी, लेट क्यों आए गुरुजी, लेकिन हर कमेंट के बाद एक तो गुरुजी या सर लिखा हुआ था, ठीक है, और लेट कहाँ हो गई ये। फिर जैसे मैंने स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन दिया तुरंत से आप सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, तो तहे दिल से शुक्रिया भाई, ठीक है, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का, और बहुत अच्छा लगा। ये चीजें सच में रियलाइज होती है एक टीचर को, सच में मानते हैं, क्योंकि जब आप एज अ टीचर गलती करते हो, देखो गलती है कहीं ना कहीं मैं लेट आया, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप लोग उसे रेस्पेक्ट में जो है रख के टाल देते हैं, चलो कोई नहीं सर लेट हुए, तो रीजन भी मैंने बताया बेटा लेट का, ऐसा नहीं होता कि मैं जान पूछ के लेट हो रहा हूँ या, और वो रीजन भी बताया, हमारी भी मजबूरी कहो या फर्ज कहो, जब स्टूडेंट आता है तो हम उसे ये नहीं बोल सकते भी क्लास ले रहा हूँ आप बैठो, ये कहना आसान होता है लेकिन हम वेट करा नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत अच्छा, और ये कसम से आपके संस्कार दिखाता है, आपकी परिवार की बहुत अच्छी परवरिश दिखाता है, और इतना पेशेंस एक स्टूडेंट में आ जाएगा तो वो काबिल भी बन जाएगा, ठीक है, तहे दिल से शुक्रिया बेटा। देखें आगे, देखें मेरे भाई,
अगला कॉन्सेप्ट हमारा है यूज ऑफ एंड। फिर दोस्त यूज ऑफ एंड का क्या काम है, यूज ऑफ एंड का क्या काम है? हाँ जी बेटा बिल्कुल 6 बजे वोकैब की क्लास करेंगे यार, बिल्कुल तत् पे खड़े हैं, 6 बजे करेंगे सर। देखो एंड कैसे, एंड का काम क्या होगा सर? एंड और कंजंक्शन का, ठीक है, कनेक्शन क्या है एंड का, कंजंक्शन का और एडजेक्टिव का क्या कनेक्शन? भाई एंड से आप डिग्रीज को जोड़ोगे कैसे? एंड से डिग्रीज का जोड़ने का मतलब है एंड से वो डिग्रीज जोड़ी जाएंगी बेटा, सेम डिग्रीज, जो सेम डिग्रीज, मतलब कोई भी जो डिग्री हो वो सेम होनी चाहिए, मतलब सेम डिग्री होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा मेरे भाई, दूसरा आप जो अगर इस चीज को समझोगे, सेम नेचर होना चाहिए। अच्छा नेचर का मतलब पता है क्या है भाई? आप पॉजिटिव टॉक, हाँ पॉजिटिव टॉक को जोड़ोगे, एंड है, हाँ नेगेटिव टॉक और आप नेगेटिव टॉक को जोड़ोगे, एंड है। अगर सर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो फिर एंड नहीं बट आता है। बट जैसे वो अच्छा है परंतु लालची है वो अच्छा है परंतु लालची है। अगर बात आप अपोजिट कर जाओगे ना, कॉन्ट्रास्ट करा दोगे, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करा दोगे तो मेरे भाई फिर बट है। अभी अगला फंक्शन वही कराऊंगा, ठीक है, डन है, फिर बट है। और अगर आप सेम सेम जोड़ोगे तो फिर बेटा एंड है, मतलब इधर भी पॉजिटिव टॉक है और इधर भी पॉजिटिव टॉक है, इधर भी नेगेटिव टॉक है, इधर भी नेगेटिव टॉक है। तो ये चीजें यहां पर आती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा अगर कॉन्ट्रास्ट कराओगे तो फिर बट है, कॉन्ट्रास्ट कराओगे तो फिर बट है, डन है। आइए जरा एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बेटा कैसे कैसे। सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री को जोड़ना सीखेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री को जोड़ना सीखेंगे और फिर सुपरलेटिव। बेटा एंड से जब भी पॉजिटिव डिग्री जोड़ोगे, मतलब सेम डिग्री जोड़ेगा पहले तो, पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव कंपैरेटिव, सुपरलेटिव सुपरलेटिव, ऐसे जोड़ेगा। दूसरा सेम नेचर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव टॉक, नेगेटिव टॉक, इस तरीके से। और कॉन्ट्रास्ट बोलना हो तो बट, अगला फंक्शन है, ठीक है बेटा आर्यन, आज मैं अभी कराता हूं। तो ये चीज आप देखोगे, ठीक है आर्यन, पढ़ ली मैंने आपकी कमेंट, अभी पीडीएफ चेक करवाता हूं। तो हमने पॉजिटिव डिग्री में क्या देखना है, जैसे मैंने बोला भाई ही इज एज गुड एज हिज फ्रेंड, थोड़ा सा गैप लिख के इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि इसमें एंड से एक और डिग्री जोड़ू। भाई ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, ही इज एज गुड एज हिज फ्रेंड, वो उतना ही अच्छा है जितना उसका दोस्त, वो उतना ही अच्छा है जितना उसका दोस्त, ही इज एज गुड एज हिज फ्रेंड। अच्छा अगर वो उतना ही अच्छा है और उतना ही स्मार्ट है जितना उसका दोस्त, अगर वो उतना ही अच्छा है और उतना ही स्मार्ट है जितना उसका दोस्त, तो आप उसे क्या करोगे? आप उसे करोगे ही इज एज गुड एंड स्मार्ट एज हिज फ्रेंड, ही इज एज गुड एंड स्मार्ट एज हिज फ्रेंड, वो उतना ही अच्छा है और उतना ही स्मार्ट है जितना उसका दोस्त। जोड़ दो। तो आपने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री जोड़ दी, ये भी सेम नेचर की थी, ये भी सेम नेचर की थी, तो आपने जोड़ दी। अगर मैं कहूं इज एज बैड एंड क्रूअल एज, तो नेगेटिव टॉक जोड़ दो, पॉजिटिव जोड़ दो। तो एज और एज जो ये एडवर्ब है और जो ये कंजंक्शन है, एक ही बार तो आएगा बेटा, दो बार रिपीट तो मत कर देना ना, पेपर में ये गलत हो जाएगा। ऐसे मत कर देना सर ही इज एज गुड एज एंड एज स्मार्ट एज, बेटा इतने एज मत कर देना। क्यों? क्योंकि आपने एडजेक्टिव जोड़े दोनों, एक एज एन एडवर्ब पहले वाला आ रहा है, दूसरे वाला एज ए कंजंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो बार बार ये एज रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पेपर में ये गलत हो जाएगा, ठीक है, पेपर में ये गलत हो जाएगा। तो आप इसे जोड़ दोगे, अरे सर ये तो आसान हो गया, ही इज एज गुड एंड स्मार्ट एज हिज फ्रेंड, ही इज एज गुड एंड स्मार्ट एज हिज फ्रेंड, ठीक है, ये चीज है बेटा। तो कहानी मुश्किल या आसान? बड़ी मुश्किल है, आसान है, मुश्किल कहां रह गई यार, डन है। दूसरी बात भैया, सर कंपैरेटिव डिग्री कैसे जोड़ेंगे? ये भी बहुत आसान है, आ जाओ बेटा जोड़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में भी सेम है। अगर मैं कहूं वो उससे बेटर है, अच्छा है, तो ही इज बेटर देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बेटर और स्मार्टर है, तो ही इज बेटर एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। कुछ भी नहीं करना, सेम जोड़ दिया बेटा। क्या किया आपने? एग्जाम्पल देखो, साथ साथ कॉपी करना। ही इज बेटर, आपने ये बोला बेटा, ही इज बेटर एंड स्मार्टर
देन इज फ्रेंड। तो भाई मेरे इसमें ये थोड़ा ना करोगे आप देन 2 बार रिपीट कर दोगे, ऐसे मत कर देना बेटा। ही इज बेटर देन एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड, या ही इज बेटर देन एंड स्मार्टर हिज फ्रेंड, नहीं, ही इज बेटर एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। तो आपने ये कंपेरेटिव डिग्री ले ली, ये कंपेरेटिव डिग्री ले ली, दोनों को जोड़ दिया और मेरे बच्चे देन यहां पर लगा दिया। सिंपल, कंपेरेटिव डिग्री दोनों को जोड़ दिया, देन लगा दिया, और वहां पर मेरे बच्चे आपने हिज फ्रेंड लिख दिया, कहानी खत्म। तो इज बेटर एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड, इज बेटर एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। यहां देन लगाने की जरूरत नहीं, ही स्मार्टर एंड बेटर लिख दो, बेटर एंड स्मार्टर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपेरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपेरेटिव डिग्री सेम तो है यार, पॉजिटिव जोड़ दो, कंपेरेटिव डिग्री जोड़ दो, एज और एज लगा दो, ठीक है, या सो एज जैसा भी कॉम्बिनेशन हो, और इधर कंपेरेटिव डिग्री, इसके साथ भी देन था, इसके साथ भी देन था, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, ये चीज है। लेकिन आप इसमें देखना, पंकज आएगा बेटा, यूज ऑफ बट में सिखाऊंगा, ये बट वाला, गुड बट ग्रीडी वाला। देखो इसके साथ भी क्या था बेटा, देन, इसके साथ भी देन था, तो इधर कॉमन ले लो ना, इधर लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन भैया जी अगर हम इसमें पेपर में सर अगर कुछ अलग आ जाए, मतलब जैसे ही इज सीनियर एंड टॉलर देन, ही सीनियर एंड टॉलर देन रवि, ही सीनियर एंड टॉलर देन रवि, ही सीनियर एंड टॉलर देन रवि। अब देखो कहानी में क्या हुआ, अब कहानी में क्या ट्विस्ट आया, ही सीनियर एंड टॉलर देन रवि। बेटा टॉलर की कहानी क्या बनी, टॉलर देन, तो ये क्या बना, कंपेरेटिव डिग्री। और सीनियर क्या बना मेरे बच्चे, सर ये भी कंपेरेटिव डिग्री। लेकिन मेरे बच्चे इस कंपेरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, देन आता है, इस कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, देन नहीं आता सर, इस कंपेरेटिव डिग्री के साथ तो देन नहीं आता। तो क्या करें बेटा, इस कंपेरेटिव डिग्री के साथ तो देन नहीं आता, तो सर इसके साथ भी देन था, इसके साथ भी देन था, तो देन कॉमन है, इसके साथ तो देन आता, लेकिन इसके साथ तो टू आता है, सीनियर टू। तो बेटा गलती यहां है, पेपर में यहां टू आएगा, एरर ये होगा, याद रखना इस बात को। अब ये सही सेंटेंस, ये सही सेंटेंस पता है क्या बना, ये सही सेंटेंस बना बेटा, ही इज सीनियर टू एंड टॉलर देन रवि, ही इज सीनियर टू एंड टॉलर देन रवि, ही इज सीनियर टू एंड टॉलर देन रवि, ही इज सीनियर टू एंड टॉलर देन रवि। ये बन गया बेटा इसका, ही सीनियर टू एंड टॉलर देन रवि। तो सीनियर के साथ टू आ गया, टॉलर के साथ देन आ गया। ठीक है बाबू, बनी मेरे भाई बात, ओके सर समझ आया। मतलब कंपेरेटिव डिग्री जोड़ेगा, देन कॉमन है तो देन, अगर यहां आ जाएगा। ऐसे बेटा अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं, डिफरेंट फ्रॉम मैं कर दूं, हिज डिफरेंट फ्रॉम, सपोज अगला एग्जांपल लिख दूं, यहां लिख देता बेटा, ये तो हो ही गया, उसको उड़ा दें, हटाओ, साफ सफाई कर ले। अगर मैं इसको ऊपर उठा के एक एग्जांपल और लिख दूं बेटा, इधर देखो, मैंने बोला ही इज डिफरेंट एंड, ही इज डिफरेंट एंड स्मार्टर देन रवि। अब बताओ आपको क्या नजर आया, अब बताओ आपको क्या नजर आया। आपने पता है क्या बोला, आपने बोला सर डिफरेंट के साथ तो फ्रॉम आता है गुरुजी, और स्मार्टर के साथ देन, तो ये भी कंपेरेटिव डिग्री बेटा, ये भी कंपेरेटिव डिग्री, इसके साथ देन आए, लेकिन डिफरेंट के साथ तो फ्रॉम आता है, इज डिफरेंट फ्रॉम एंड स्मार्टर देन रवि। ये बात भी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि बेटा किसके साथ क्या आता है। आसान काम है कि एरर कहां है, किसके साथ टू आता है। कमल बेटा करा चुका हूं मैं, करा चुका हूं पिछली क्लास में, किसके साथ क्या आता है, कौन सी डिग्री के साथ क्या, सारा चीज करा चुका हूं। अब भी आप ये पूछ रहे हो, सर माइंड में टेंशन रहता है, तैयारी नहीं हो पाती, टेंशन को मार गोली, तैयारी कर ले बेटा, बाद में कोई नहीं सुनेगा टेंशन कितनी थी। इन बच्चों के दोनों के क्रिकेट छूट गए, किस लेवल पे ऋषभ पंत के साथ तक खेला हुआ बच्चा, दोनों के क्रिकेट छूट गए। फिर ठीक है भैया,
वो क्या प्रैक्टिस बुक से करो बेटा, बुक में डाली हुई है मैंने प्रैक्टिस बाद में। देखो जी आगे चीजों को समझिएगा। पॉजिटिव में एज कॉमन क्यों नहीं? अच्छा ये वाला बेटा, क्योंकि ये पहले वाला तो एडवर्ब है और ये वाला कंजंक्शन है। मैंने सिखाया था ना बेटा, ये कंजंक्शन है और ये एडवर्ब है, तो ये कॉमन कैसे चला जाएगा? एज गुड एज यूज होगा ना, तो एज गुड एंड स्मार्ट एज, तो ये वाला एज भी कॉमन कैसे कर लोगे? अलग चीज है ना, इसलिए नहीं है। देखो भैया, तो ये लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में एक चीज और है बेटा, अभी एक चीज नोट करके सीखिएगा इसके ही नीचे। नोट ध्यान में ये रखना है, आप कॉपी कीजिएगा पहले, फिर मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजन क्या, मतलब एक नोट या एक आप देखोगे क्यों हो रहा है ऐसा। देखो रूल और कॉन्सेप्ट में फर्क क्या होता है, दिखने में दोनों सेम है, समझ आ जाए तो वो रूल नहीं वो कॉन्सेप्ट बन जाता है। किस तरीके से? देखो जैसे जब कभी भी आप कंपैरेटिव डिग्री लिखोगे तो पहले वो कंपैरेटिव डिग्री लिखना जो फिक्स्ड कंपैरेटिव डिग्री, पहले वो कंपैरेटिव डिग्री लिखना जो फिक्स्ड कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे वो बनती है। पहले वो कंपैरेटिव डिग्री लिखना जो फिक्स्ड कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना मेरे बच्चे एंड, और फिर उसके बाद वो कंपैरेटिव डिग्री लिखना जो मोर या लेस लगा के बनती है, क्योंकि मोर या लेस लगा के उसके बाद पॉजिटिव डिग्री जुड़ती है। और मैंने आपको डीपली समझाया था ये एडवर्ब होती है जो इस पॉजिटिव डिग्री को मेरे बच्चे कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करती है, जो इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करती है, जो इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करती है, जो इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट करती है। ये है मेरे बच्चे का, ये कहा जो इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करती है। तो फिक्स कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद एंड आने लग रहा है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद मोर या लेस प्लस सी। पता है क्यों? ताकि ये मोर या लेस का इधर इफेक्ट ना आए। अब इसे ऐसे देखोगे तो रूल नजर नहीं आ रहा है बेटा, लेकिन रूल की धज्जियां उड़ा के उसे कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कैसे करोगे, इस चीज को समझ के ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जैसे मैंने ये लिखा बेटा, ही इज, ठीक है, मैंने लिख दिया ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर देन राजू। वो ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्टर देन राजू है। अब पता हुआ क्या बेटा, इस मोर का इफेक्ट ना एंड के साथ इधर भी चला जाएगा। जैसे कॉपी नहीं करना, अगर मैं ये बोलूं बेटा आई वॉन्ट अ पेन एंड पेंसिल, आई वॉन्ट पेन अ पेंसिल, तो पेंसिल भी तो एक ही चाहिए, तो ये कॉमन है, इधर भी जाएगा आई वॉन्ट अ पेन एंड अ पेंसिल। तो इसका इफेक्ट इस तक नहीं रुकेगा, इस तक भी जाएगा, क्योंकि एंड है बेटा, तो उस पर भी आगे उसका इफेक्ट लेकर जाएगा, ठीक है। अब यहां हुआ क्या मेरे दोस्त, यही इफेक्ट आपको यहां नजर आ रहा है बेटा। आई वॉन्ट, ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर देन, तो ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर, तो पता है क्या हुआ, इस मोर को इस पॉजिटिव डिग्री को कन्वर्ट करना था कंपैरेटिव में, तो इसने मोर इंटेलिजेंट ने कन्वर्ट कर ली। लेकिन बेटा इस मोर का इफेक्ट यहां भी गया, यहां भी इफेक्ट गया, लेकिन जब आपका इस इफेक्ट इस पर जाएगा तो यह गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो मोर स्मार्टर नहीं हो सकता बेटा, वो मोर स्मार्टर नहीं हो सकता। इसीलिए इसका इफेक्ट नलीफाई करो, यहां से इसका इफेक्ट नलीफाई करो, क्योंकि अगर यहां तक भी जाएगा तो नलीफाई करना पड़ेगा इसका इफेक्ट। कैसे नलीफाई करो, इससे उठा के आगे फेंको, पीछे फेंको, इसको आगे ले आओ। तो इसीलिए मेरे बच्चे ये होता है, इसीलिए इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ही इज स्मार्टर, ही स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट, ही स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट देन राजू, देन राजू, he is smarter and more intelligent than राजू। ठीक है भैया, तो ही स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट देन राजू, इज मोर इंटेलिजेंट नहीं लगा सकते, मोर गलत। ठीक है भैया, आया मजा?
तो इस तरीके से इसको आप टैकल करके चलोगे तो बड़ा मजा आने वाला है। तो ये फिक्स कंपैरेटिव डिग्री एंड और मोर या लेस, अब ये लगाओ, ठीक है। करो कॉपी, ये रीजन है बेटा इसका। अब सर एंड से सुपरलेटिव डिग्री कैसे जोड़ेंगे, अब हो जाएंगे। कॉपी कर लो फटाक से। डन जी भैया। अब देखो भैया जी आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं, सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं, पॉजिटिव डिग्री सीख ली, कंपैरेटिव डिग्री सीख ली, अब सीखनी सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो बेटा सुपरलेटिव डिग्री, अब देख लो सुपरलेटिव डिग्री। ये ग्लास ले, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को एंड कैसे जोड़, बिल्कुल सेम जोड़ेगा बेटा। फिक्स सुपरलेटिव डिग्री पहले, मोस्ट और लीस्ट से बनी हुई बाद में। फिक्स्ड सुपरलेटिव डिग्री पहले, जो फिक्स सुपरलेटिव डिग्री है तो पहले आएगी, फिर आएगा एंड, और फिर बाद में आप लगाना मोस्ट या, ठीक है, लीस्ट से जुड़ी हुई सुपरलेटिव डिग्री। और आपके पास आर्टिकल दा की दो चॉइसेस होंगी, कॉमन भी ले सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो। कैसे, देखो बेटा एग्जांपल देखो। मैंने बोला ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट, इज बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, इज द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट स्टूडेंट। ये भी सही है। या आप इसको ऐसे कर लो बेटा, और आप इसको ये भी कर सकते हो कि आर्टिकल रिपीट कर दो, गलत नहीं होगा, दोनों जगह एम्फेसाइज कर लो। क्यों, क्योंकि वो बेस्ट भी चुना गया है और वो द स्मार्टेस्ट भी चुना गया है। ही इज द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट। जब ज्यादा एम्फेसाइज करना हो ना बेटा, टू एम्फेसाइज, जब ज्यादा एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर लगा के बोलना। जब बात को आप ज्यादा एम्फेसाइज करते हो ना, तो आप आर्टिकल को रिपीट करते हो, ही इज द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट। और नॉर्मल में ही इज द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट स्टूडेंट। आप आर्टिकल दा रिपीट करते हो बेटा, उस बात को और ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए और ज्यादा जोर लगा के बोलने के लिए आप आर्टिकल दा को रिपीट करते हो। आप आर्टिकल दा को रिपीट करते हो, इज द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, और इज द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, ये आप लिखते हो, ठीक है। ये चीज अच्छा, अगर मैं वो वाला एग्जांपल दूं,
पेपर में अगर ये कर दे मेरे बच्चे, देखो शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड टॉलेस्ट गर्ल इन दिस क्लास। इस क्लास में वो, या सिंपल इतना लिख दो, क्या दिक्कत है, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड टॉलेस्ट गर्ल। गलत 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 गलत, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। आपको करना पड़ेगा मेरे बच्चे, शी इज द मोस्ट, शी इज द मोस्ट, शी इज द टॉलेस्ट, शी इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। She is the tallest and most intelligent girl. ये बात यहां पर बनती है बाबू। मजा आया कि नहीं है? ये सुपरलेटिव डिग्री बेटा कैसे जोड़ेंगी वो बात। तो पॉजिटिव डिग्री एंड कैसे जोड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री कैसे जोड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री कैसे जोड़ेगा, आपको सारा बता दिया। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम जो था ना बेटा, इसलिए मैंने डाल दिया, कहां गया भैया, अच्छा मिटा दिया क्या ऊपर, यूज ऑफ एंड। वो मिट गया, हालांकि यूज ऑफ एंड लिखा था ना हमने ऊपर। ये था ना बेटा हमारा कॉन्सेप्ट, यूज ऑफ एंड। आपने हेडिंग डालनी होगी, यूज ऑफ एंड। तो एंड को कैसे यूज करना है वो हमने जान लिया। अच्छा अब क्या आएगा पाजी, अब आएगा मेरे भाई यूज ऑफ एंड के बाद बट। बताया था ना अभी भी बट कराऊं, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको कॉन्सेप्ट भी लिख लो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ बट। मेरे भाई ये ध्यान रखना, और बेटा कॉमन तैयारी करना, कॉमन मतलब सारे पेपर करना। अभी जो बच्चा मैंने जिनको मिलवाया है, इसने 3 बार सीडीएस निकाला हुआ है, एसएसबी नहीं हुआ। एसएसबी बहुत टफ है, उसको ध्यान से आपको टैकल करना। बच्चे कहते हैं सीडीएस में तो भाई रैंक होल्डर, रैंक ठीक है 2 से मैंने बच्चे से मिलवाया था, रैंक 2 ठीक है, सीडीएस रैंक 1 वो पढ़ा हुआ है हमसे, 1 और 2। ये सीडीएस 2 बार निकाल चुका बच्चा। जो मैंने अभी रैंक 1 का एक्स सर्विसमैन थे वो 3 बार सीडीएस निकाल चुके थे, जो है एसएसबी नहीं हुआ। एसएसबी बड़ा टफ है, तो उसको ध्यान रखना। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत आए कि सर सीडीएस मुझे देना, सीडीएस भी दो, कुछ भी दो भाई, जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा, आना भाई, लेकिन मेहनत बराबर होनी चाहिए। फिर ये नहीं कि मेहनत में कमी करोगे तो गड़बड़ है, रिवीजन नहीं करोगे, मेहनत में कमी रखोगे तो गड़बड़ है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की क्लास अलग होगी बेटा, बिल्कुल अभी कॉम्प्रिहेंशन बैच आएगा आपके लिए, सेपरेट होगा, इसके बाद ही आएगा, इसके बाद ही आएगा। यूज ऑफ बट। अब यूज ऑफ बट की क्या कहानी बेटा, बट को कैसे यूज करेंगे, बट को हम कैसे यूज करेंगे। देखो बेटा बट के लिए बिल्कुल है, क्या करेगा, कॉन्ट्रास्ट। बेटा कॉन्ट्रास्ट का मतलब है बिल्कुल अपोजिट बोल देगा। जब आपको कॉन्ट्रास्ट बोलना, गरीब है बाबूजी परंतु ईमानदार हैं हम लोग, गरीब है परंतु ईमानदार आदमी है हम। तो जब आपको इस टाइप की बातें बोलनी हो ना, तो आप बट लगाते हो बेटा। लेकिन बट की क्या खासियत होती है मेरे बच्चे, जब आप बट लगाते हो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, पलटी मारो। तो बट 2 केस में आएगा, बट 2 केस में आएगा, या तो मेरे बच्चे डिफरेंट डिग्री हो, आप डिफरेंट डिग्रीज यूज कर लो, हाँ, या एक और लिखिएगा, एक और लिखिएगा, डिफरेंट डिग्रीज हो, या मेरे बच्चे बट जब आएगा वो हो सकता है डिग्री सेम हो लेकिन कॉन्ट्रास्ट हो, ठीक है। डिफरेंट डिग्रीज को जोड़ने के लिए बट आएगा, और सेम डिग्रीज, हाँ सर सेम डिग्रीज में तो एंड था, सेम डिग्रीज में एंड था, लेकिन वो सेम डिग्रीज में कॉन्ट्रास्ट, मतलब अपोजिट रिलेशन, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट आपको बोलना, जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे, ही इज पुअर, वो गरीब है भाई, बट ऑनेस्ट, परंतु ईमानदार है, आप ऐसे लगाते बेटा। जब आपको देखो डिग्री सेम है लेकिन कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, गरीब है परंतु ईमानदार है, ये चीज ये बोलोगे।
बैंकिंग के अलग किसी भी एग्जाम के लिए कुछ नहीं करना, ना सीडीएस, ना एनडीए, ना सीपीओ, ना सीजीएल, किसी के लिए कुछ नहीं। बैंकिंग में प्रीवियस ईयर बैंकिंग के लगा लो बेटा, वहां से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है भैया। डन। अब दूसरों को कैसे जोड़ेगा, डिफरेंट डिग्रीज को कैसे जोड़ेगा? जैसे एक बात बताओ बेटा, मैंने ये बोलना है वो अच्छा तो उतना ही है, परंतु स्मार्ट, मैं ये कह दूं वो अमीर तो उतना ही है, परंतु स्मार्ट ज्यादा है राजू से। वो अमीर तो उतना ही है, तो मैं बोलूंगा बेटा ही इज एज रिच एज, वो अमीर तो उतना ही है बट, परंतु स्मार्ट ज्यादा है राजू से, बट स्मार्टर देन राजू, या बट सीनियर टू राजू, कुछ भी बोल दो आप। तो आपने पता है क्या नोट किया, एज रिच एज पूरा पॉजिटिव डिग्री आई, स्मार्टर देन पूरा कंपेरेटिव डिग्री आई। हाँ, तब बट जोड़ रहा है, तब बट जोड़ रहा है आपको। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं मेरे बच्चे, ही इज स्मार्टर देन, ही इज स्मार्टर देन बट एज रिच एज। सर अगर उल्टा लिख, कोई बात नहीं बेटा, पहले आप कंपेरेटिव लिख दो, फिर बाद में आप पॉजिटिव लिख दो, पहले पॉजिटिव, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पूरा लिखना, ही स्मार्टर देन बट एज रिच एज हिज फ्रेंड, या बट एज रिच एज राजू। मतलब वो स्मार्ट ज्यादा है राजू से, अमीर उतना ही, वो अमीर उतना ही है, स्मार्ट ज्यादा है, कुछ भी बोलो ना, बात तो बराबर है। लेकिन पेपर में अगर ऐसे दे दे ही स्मार्टर, पेपर में कई बार ऐसे दे देगा बेटा, पता है क्या देगा, ही स्मार्टर बट एज रिच एज राजू, ही स्मार्टर नहीं, ही स्मार्टर देन बट एज रिच एज राजू, देन स्किप कर देगा बेटा, वो इतना शातिर होता है एग्जामिनर, कहीं तुम उसको हल्के में आको। ठीक है, ये ध्यान रख। डेटरमिनर वाली पीडीएफ यार ये बड़े मेरे दिमाग से निकल रही है, अभी डलवा तो। अगला देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल इसका लिखा, अब गलती आप बताना। मैंने लिखा मेरे बच्चे शी इज मोर ब्यूटीफुल, एरर बताना कहां है ध्यान से, शी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। अब इसमें एरर बताओ कहां है, तो आप पता है क्या करोगे, इसमें एरर जब बताओगे, तो आप बोलोगे शी इज मोर ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल तो हुआ कंपेरेटिव डिग्री, शी इज मोर ब्यूटीफुल, बट नॉट सो कल्चर्ड एज, ये क्या हुआ पॉजिटिव डिग्री, सो एज क्या हुआ पॉजिटिव डिग्री, ये क्या हुआ कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, जोड़ो, बट से जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सो है तो नोट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देन कहां खा गए सर, ये पेपर का एरर है बेटा, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर, ये आया मेरे भैया बात, करो कॉपी। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा, जो बड़े ही धड़ल्ले से आपने खत्म कर लिया, चार चांद लगा दिए, आग लगा दी भैया आपने।
ठीक है भाई, कल आपका एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा बेटा, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको प्रेपोजिशन या कॉम्प्रीहेंशन वाले सेक्शन में उतारू, कॉम्प्रीहेंशन बैच जो, और सब मेरे पे छोड़ दो, बिंदास तरीके से अपना मेहनत पे ध्यान दो। कल टाइम से स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास को, कल खत्म करेंगे एडजेक्टिव, फिर परसों से इसकी प्रैक्टिस में लगेंगे। तो अभी इतना रोक रहे हैं, कल करेंगे आगे, जिनकी बाकी क्लासेस हैं अब आप कर लीजिए। आज के लिए माफी चाहूंगा एक बार फिर से, आपको इंतजार कराया, कल टाइम से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और 6 बजे मुलाकात करेंगे बेटा हम आपकी जो है क्या कहते हैं वोकैब क्लास में, है ना। कल एडजेक्टिव खत्म करके परसों से इसकी प्रैक्टिस, या हो सकता है अगर कल जल्दी खत्म होता है तो कल से हम इसकी प्रैक्टिस चालू करेंगे। नमस्कार बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए, 6 बजे मिलेंगे वोकैब वाली क्लास में। जय